दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी ओसामा के चाचा ने प्रयागराज में किया सरेंडर। दुबई में पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का हैंडलर है ओसामा का पिता। अपने भाई के इशारे पर भारत में मिशन को हैंडल कर रहा था हुमैदुर रहमान। बिना परीक्षा जारी हुए रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को मिलेगा अंक सुधारने का मौका। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की हुई शुरुआत। कड़ी सुरक्षा के बीच 2895 छात्र छात्राएं दे रहे परीक्षा। परीक्षा के पहले दिन हिंदी का पेपर। उत्तराखंड में आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत। श्रद्धालु को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। हेमकुंड की यात्रा का भी शुभारंभ। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही श्रद्धालु को दर्शन की इजाजत। आज 58 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर भाजपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। अयोध्या में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। तो वाराणसी में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी मंथन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का गोरखपुर दौरा। आज गोरखपुर और बस्ती मंडल के पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में वयस्क जनसंख्या के लिए पहले टीके का 100% कवरेज पूरा होने पर करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सुबह 10:30 बजे स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक शाम 4:30 बजे पीएम निवास पर शुरू होगी। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ हुए चिंतन शिविर के बाद प्रधानमंत्री ने ये समीक्षा बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित गौरव समारोह में करेंगे शिरकत। साथ ही राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की भी करेंगे शुरुआत। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने जिला महिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया लोकार्पण। इस प्लांट से जिला महिला अस्पताल के सभी बेड्स पर पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचेगी। फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही रोडवेज बस हाजियापुर के पास टेम्पो को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई। बस में बैठे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार बस का कहर। दादरी नोएडा मार्ग पर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक महिला कर्मचारी की मौत, आधा दर्जन महिलाएं घायल। पुलिस ने घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया। लखनऊ में शहीद पथ पर कार में लगी अचानक आग। सुल्तानपुर से लखनऊ जा रहे थे कार सवार। 3 लोगों को कार से बाहर निकाला गया। पीआरवी वैन और दमकल कर्मी की मदद से आग पर पाया गया काबू। बरेली की बहेड़ी पुलिस ने नकली नोटों के सौदागरों के गैंग का किया पर्दाफाश। आरोपियों के पास से करीब 1 लाख के नकली नोट बरामद। 100 रुपए के 897 नकली नोट मिले। पुलिस ने इस मामले में उत्तराखंड के रहने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लंबे वक्त से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे दोनों। आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस। मेरठ में छेड़छाड़ के आरोपी की पिटाई। हिंदू संगठन के नेताओं ने युवती से आरोपी को पिटवाया। युवती ने चप्पलों से मनचले को पीटा। सिविल लाइन के साकेत इलाके की घटना। मुजफ्फरनगर की सदर तहसील में तैनात लेखपाल वेदपाल का सोशल मीडिया पर किसान से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। किसान से फाइल पास कराने के नाम पर 500 रुपए की रिश्वत ले रहा है लेखपाल। तहसीलदार को सौंपी गई मामले की जांच। मुरादाबाद में दिन दिहाड़े ई रिक्शा चालक की युवक ने सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। युवक चाकू से ई रिक्शा चालक पर वार करता रहा और भीड़ देखती रही। रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 20 दिन पहले हमलावर की बहन से मृतक के छोटे भाई ने लव मैरिज की थी, जिसे लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा भी हुआ था। लखनऊ से 8 साल के बच्चे के शव को एम्बुलेंस से ला रहा कर्मी बीच रास्ते में ही शव छोड़कर भाग गया। बाद में पुलिस ने दूसरे वाहन के जरिए शव को सीतापुर पहुंचाया। कच्ची दीवार ढहने से हादसे का शिकार हुआ था मासूम। ऋषिकेश में खदरी के गुलजार फार्म में स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग ने मादा गुलदार को पिंजरे में किया कैद। पिछले कई दिनों से मादा गुलदार अपने 3 शावकों के साथ इलाके में कर रही थी चहलकदमी। खौफ में थे लोग।
संदिग्ध आतंकी मूलचंद श्रीवास्तव के साथ गिरफ्तार किए गए जमील को एटीएस ने छोड़ दिया, जिसके बाद जमील कुंडा के परिवार के साथ अपने घर रायबरेली पहुंचा। जमील को वापस पाकर परिवार वाले भी खुश दिखाई दिए। नैनीताल में करगिल शहीदों को याद करते हुए उनके परिजनों और रिश्तेदारों को एनसीसी के जरिए आर्मी ने सम्मानित किया। नैनीताल के रहने वाले महावीर चक्र विजेता शहीद राजेश अधिकारी की याद में उनकी भतीजी को सम्मानित किया गया। गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल। कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास चाय की दुकान पर 2 पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे थाना अध्यक्ष ने दुकानदार से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद पिटाई की तस्वीरें। दुकान खोलने के लिए 11 बजे तक की छूट, 9 बजे ही दुकान बंद कराने पहुंचे थे पुलिसकर्मी। संगम नगरी प्रयागराज में पीएम मोदी के जन्मदिन को बनाया गया यादगार। बुलेट रानी के नाम से मशहूर राज लक्ष्मी मांडा ने डीसीएम पर 71 फीट ऊंचे पीएम मोदी के कटआउट को 71 फीट तक खींचकर अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराया। प्रयागराज में मल्टीप्लेक्स में 71 किलो का केक काटकर मनाया गया पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन। 17 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाले फिल्म सप्ताह का भी किया शुभारंभ। 25,000 लोगों को दिखाई जा रही पीएम मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर केक काटकर पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए कामना की। आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा विश्व के सबसे बड़े झूठे नेता हैं आप संयोजक केजरीवाल। सिद्धार्थनगर से भी पीएम मोदी के जन्म दिवस की तस्वीरें आई सामने। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने इटावा के शिव शक्ति मंदिर में पीएम मोदी के लिए की पूजा अर्चना। इटावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फल किए वितरित। चंदौली में भी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दलित महिला ने काटा केक। चंदौली के सकलडीहा विधानसभा के बसनी गांव में टीकाकरण का किया गया आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर जालौन के उरई में विधायक गौरीशंकर ने विधायक निधि से अटल स्मृति के प्रवेश द्वार का कराया निर्माण। 24,29,000 रुपए की लागत से बनाया जा रहा प्रवेश द्वार। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किए दर्शन पूजन। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ को दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सप्ताह का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। गोरखनाथ मंदिर में 1 सप्ताह तक चलेगी कथा। यूपी चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस ने गठित की स्क्रीनिंग कमेटी। प्रियंका गांधी, अजय लल्लू और आराधना मिश्रा कमेटी की सदस्य। राजस्थान से जितेंद्र सिंह और हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा के साथ वर्षा गायकवाड़ भी करेंगे प्रत्याशियों का चयन। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा, चुनाव में ईवीएम और डीएम से सावधान रहने की जरूरत। बोले भाजपा की बूथ पर बुरी नजर, अपने बूथ को खुद करें मजबूत। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की गुंडई फिर आई सामने। सपा विधायक ने ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कर्मियों से की अभद्रता। सपा नेता अबू आजमी के स्वागत जुलूस के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फोटो ले रहे ट्रैफिक कर्मियों को धमकाया। वर्दी उतरवाने और देख लेने की दी धमकी। चकेरी के रामादेवी ओवरब्रिज की घटना। राजधानी लखनऊ से सटे इटौजा क्षेत्र के सुभाष नगर गांव के हालात हुए बद से बदतर। पानी में डूबा पूरा गांव। घर से बाहर निकलकर सड़क पर आए लोग पानी की निकासी की कर रहे मांग। लोगों की सुध लेने नहीं पहुंचा अब तक कोई भी अधिकारी। सीएम ने भारी बारिश से हुए नुकसान पर नगर निकाय और पंचायती राज के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लें अधिकारी, लोगों को पहुंचाई जाए समुचित राहत। फिरोजाबाद में तेज आंधी और बारिश से किसानों की बाजरे की फसल हुई बर्बाद। किसानों ने कही भारी नुकसान की बात, सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। अयोध्या में 24 घंटे की बारिश ने प्रशासन के दावों की खोली पोल। अयोध्या में हर तरफ जलभराव। जलवानपुरा कॉलोनी रेलवे स्टेशन से भी सभी मार्गों पर भरा पानी। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था अयोध्या नगरी का दौरा। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश ने फिर ढाया कहर। कच्चे घर की दीवार गिरने से मासूम भाई बहन और उनकी मां सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मलबे में दबकर हुई तीनों की मौत। जांच में जुटा प्रशासन। मऊ तहसील के करही गांव का मामला।
आजमगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी। मूसलाधार बारिश से जिले में बहने वाली तमसा नदी उफान पर। बारिश के कारण शहर की सड़कों पर नदी जैसा नजारा देखने को मिला। पानी लोगों के घरों में घुसा। कन्नौज में 2 दिन की बारिश और तेज हवाओं ने लोगों का जनजीवन किया अस्त व्यस्त। सरकारी दफ्तर, कोतवाली, अस्पताल, सड़कें, खेल का मैदान टापू में तब्दील। वन विभाग में पानी भर जाने से सरकारी कार्य ठप। रायबरेली में बरसात के बाद सई नदी उफान पर। पुल के आसपास लोगों का निकलना हुआ मुहाल। वार्निंग निशान के ऊपर से बह रही सई नदी। केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारियों ने नदी के जल स्तर का किया परीक्षण। उन्नाव में बारिश की वजह से 2 लोगों की हुई मौत। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। जगह जगह भूस्खलन की बनी स्थिति। ग्रामीणों की खेती हुई तबाह। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी रोड में आई दरार। बग्याल गांव मोटर मार्ग से निकलना हुआ मुश्किल। उत्तरकाशी, धरासू, यमुनोत्री, NH-94 खुला। ब्रह्मखाल और अनोत के पास खुला नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे विभाग ने ली राहत की सांस। पिछले कई दिनों से रास्ता खोलने में हो रही थी दिक्कत। उत्तरकाशी मुख्यालय में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी। 1 सप्ताह से हर रात हो रही मूसलाधार बारिश से बड़ी परेशानी। कई जगहों पर बड़ा भूस्खलन का खतरा। कोरोना के खिलाफ जंग में देश ने बनाया एक और रिकॉर्ड। 24 घंटे में देश भर में 2,22,40,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का था लक्ष्य। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हरदोई में भी मेगा वैक्सीनेशन अभियान। 87,000 वैक्सीन लगाने का था लक्ष्य। जिले में 485 स्थानों पर लगाई गई वैक्सीन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लिया हरदोई को कोविड मुक्त करने का संकल्प। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का मेगा महाअभियान। पिथौरागढ़ के 8 विकासखंडों में कुल 25,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का था लक्ष्य। जिले में 100% वैक्सीनेशन के लिए 107 सेशन साइट में कुल 322 कर्मी किए गए थे तैनात। उन्नाव में बारिश की वजह से 2 लोगों की हुई मौत। 2 दिन से हो रही लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। डीएम ने प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। बागपत में कोचिंग संचालक और उसकी पत्नी ने कलेक्ट्रेट पर जहर खाकर जान देने का किया प्रयास। मारपीट और छेड़छाड़ के मुकदमे से अपमानित और आहत होकर उठाया कदम। अस्पताल में जान बचाने की हो रही कोशिश। न्याय नहीं मिलने पर मकान के बाहर लगाया मकान बिकाऊ का पोस्टर भी पुलिस ने उतरवाया। श्रावस्ती में युवक ने अपने पिता के सामने राप्ती में लगाई छलांग। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और भाजपा विधायक भी पहुंचे। युवक का पता लगाने की कोशिश जारी। परिवार से किसी बात को लेकर हो गई थी नाराजगी। पिथौरागढ़ के घाट क्षेत्र में पोतड़ी में नहाने गए 51 वर्षीय शख्स की रामगंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पिथौरागढ़ से SDRF की टीम ने खोजबीन कर डूबे व्यक्ति का शव किया बरामद। बिजनौर में महिला से कार में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला ने कार सवार 3 लोगों पर चाकू की नोक पर गैंगरेप का लगाया आरोप। दिल्ली की रहने वाली महिला ने नंगल सूती थाने में दी तहरीर। छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में लापता युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। प्रेमिका सहित एक अन्य युवक को हत्या के आरोप में भेजा गया जेल। पहले प्रेमी की युवती ने नए प्रेमी की मदद से हत्या कर लाश को गंग नहर में फेंका। 9 सितंबर को प्रेमिका से मिलने के बाद घर वापस नहीं लौटा था युवक। कौशाम्बी में अर्धनग्न अवस्था में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अधेड़ के शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। कड़ाधाम कोतवाली के भोला चौराहे का मामला। नोएडा से अपहरण की गई लड़की को गोंडा और नोएडा पुलिस ने किया बरामद। प्रेमी के साथ फरार हुई थी लड़की। इज्जत बचाने के चक्कर में घर वालों ने बताया अपहरण का मामला। मामले का जल्द खुलासा करने के लिए गोंडा शासन देगी पुलिस को 1 लाख का इनाम। हापुड़ में पतंजलि स्टोर पर चोरों ने बोला धावा। ताले तोड़कर हजारों की नकदी और सामान पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। जांच में जुटी पुलिस। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के बचरौता रोड का मामला। आजमगढ़ में 150 साल पुराने मंदिर में राधा कृष्णा की मूर्तियां हुई चोरी। 40 किलो के अष्टधातु से बनी मूर्तियां चोरी होने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पुलिस से जल्द खुलासा कर मूर्तियां बरामद करने की मांग कर रहे लोग।
सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ब्लड की तस्करी करने वाले आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। जांच कमेटी बनाकर ब्लड बैंक की कराई जाएगी ऑडिट। रिपोर्ट आने के बाद अन्य लोगों पर भी हो सकती है कार्रवाई। गाजीपुर के भदौरा ब्लॉक में सरकारी योजना में पूर्व ग्राम प्रधान और प्रधान सचिव पर पलीता लगाने का आरोप। सार्वजनिक शौचालय और पंचायत भवन के निर्माण में किया लाखों का घोटाला। अब तक अधूरे हैं दोनों काम। ग्राम प्रधान मनोज राम ने खंड विकास अधिकारी से की शिकायत। हरदोई में आईजी रेंज की विशेष टीम के साथ पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़। गोली लगने से घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। ट्रक लूट कर हत्या करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 बदमाश गिरफ्तार। बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर देहरादून में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर लगाए बेरोजगारी स्टॉल। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठेले पर पकौड़ी, गोलगप्पे और सब्जियां बेचकर जताया विरोध। हल्द्वानी पहुंचे आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रहलाद जोशी के बयान पर किया पलटवार। तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो राज्य की जनता को मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली। भाजपा को बताया जुमलेबाज पार्टी। चुनाव प्रभारी बनने के बाद पहली बार देहरादून पहुंचे प्रहलाद जोशी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विरोधियों ने 4 धाम यात्रा की रोक को सियासी रंग देने की कोशिश की। देहरादून में बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, 4 धाम भावना का प्रतीक है, सियासत का नहीं है। विरोधियों ने 4 धाम यात्रा की रोक को सियासी रंग देने की कोशिश की। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5वीं तक की क्लास खोलने का किया फैसला। 21 सितंबर से प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खोलने की तैयारी। शिक्षा मंत्री ने सरकार के फैसले की दी जानकारी। उत्तराखंड में युवाओं को सरकार ने दी सौगात। भर्ती परीक्षाओं के लिए नहीं देना होगा आवेदन शुल्क। 31 मार्च 2022 तक सभी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क माफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। प्रदेश में 4 धाम यात्रा खुलने के बाद हरिद्वार के ट्रैवल व्यवसायियों में खुशी की लहर। लंबे समय से ट्रैवल और होटल व्यवसायी यात्रा खोले जाने की मांग कर रहे थे। व्यापारियों ने हर की पौड़ी पर जाकर गंगा पूजन किया और उत्साहित ट्रैवल व्यवसायियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। देहरादून में स्कूल से नाबालिग छात्राओं के गायब होने का मामला। दोनों नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने बरामद किया। 14 सितंबर को छात्राएं हुई थी गुरुकुल स्कूल से गायब। नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्र में जंगलों में एक भालू और उसके बच्चे का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने मोबाइल में इस पूरी घटना को कैद किया। भालू के डर से बच्चों का स्कूल जाना और ग्रामीणों का खेतों में जाना हुआ मुश्किल। उत्तर काशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुकबा में पौराणिक सेलको मेले का आयोजन किया गया। मां गंगा सोमेश्वर देवता की अगुवाई में सेलको मेले का किया गया आगाज। हर साल एक बार ही मनाया जाता है ये पर्व। सहारनपुर के देवबंद में विद्युत विभाग की लापरवाही से लगा झटका। कैलाशपुरम कॉलोनी में एक उपभोक्ता को भेजा 60,84,000 रुपए का बिल। घरेलू कनेक्शन में लाखों का बिल आने से पीड़ित काट रहे अधिकारियों के चक्कर। 16 सितंबर से थी बिल जमा करने की आखिरी तारीख। जालौन पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। चौकीदार की मौत पर पुलिस कर्मियों ने दिया शव यात्रा में पहुंचकर कंधा। चौकीदार के पार्थिव शरीर को कंधा देते पुलिस कर्मियों का वीडियो आया सामने। जालौन के रामापुरा थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर के जाजमऊ गंगा पुल में ओवरलोड मोरंग लदा ट्रक अचानक पुल के बीचों बीच खराब होने से लखनऊ कानपुर रोड पर लगा जाम। जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक कर्मियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। महाराजगंज में एसएसबी की साइकिल रैली का जोरदार स्वागत। असम से दिल्ली के राजघाट के लिए निकली है साइकिल यात्रा। एसएसबी 22वीं वाहिनी के जवानों अधिकारियों ने किया स्वागत। एनएसएस एनसीसी के छात्र भी इस दौरान रहे मौजूद। एसएसबी के 68 अधिकारी और जवान साइकिल रैली में शामिल। ग्रेटर नोएडा में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा रामलीला का मंचन। डिजिटल ऑनलाइन के माध्यम से उठा सकेंगे लोग रामलीला के मंचन का लुत्फ। प्रतिदिन 200 लोगों को ही रामलीला के मंचन में दी जाएगी अनुमति। सहारनपुर में जहारवीर गोगा जी महाराज का मेला कोरोना महामारी के कारण स्थगित। प्रसाद चढ़ाने के लिए श्रद्धालु कर रहे कोशिश, लेकिन प्रशासन नहीं दे रहा अनुमति।
अमेठी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी रहे मौजूद। 23 राज्यों के महिला और पुरुष खिलाड़ी कुश्ती प्रतियोगिता में ले रहे हिस्सा। हमीरपुर में 10 से 12 फीट का विशाल अजगर निकलने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। वन विभाग को दी सूचना। संभल में दूध लेने जा रही गाड़ी के चालक को सड़क पार करते दिखाई दिया तेंदुआ। चालक ने गाड़ी के अंदर बैठकर वीडियो बनाकर किया वायरल। थाना असमोली क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। गोंडा में तेंदुआ दिखने से नगर में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाने के साथ लोगों को आगाह किया। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव खारिज। केरल हाईकोर्ट से सुझाव पर की गई थी चर्चा। जीएसटी काउंसिल के सदस्यों ने प्रस्ताव को किया खारिज। अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए फेमस मलाइका अरोड़ा ने एक बार फिर फैंस को अपने फैशन सेंस का दीवाना बनाया है। मलाइका ने इंस्टा पर लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें मलाइका किसी डीवा से कम नहीं लग रही हैं। इस आउटफिट ने मलाइका के स्टाइल स्टेटमेंट में 4 चांद लगा दिए। ब्लैक बिकनी में स्विमिंग पूल के किनारे नेहा धूपिया ने फ्लॉन्ट किया अपना बेबी बम्प। लिखा 2 की पूल पार्टी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया दोबारा मां बनने वाली हैं और वो अपनी प्रेगनेंसी टाइम को काफी एंजॉय कर रही हैं। 52 साल की उम्र में भाग्यश्री ने बिकनी में दिखाया अपना परफेक्ट फिगर। फिटनेस देखकर फैंस भी हुए दीवाने। सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री ने अपना बिकनी अवतार फैंस के साथ शेयर किया है। भाग्यश्री प्रभास के साथ फिल्म राधे श्याम में नजर आने वाली हैं। टीवी के फेमस कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में नजर आने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती ने अपने बिजी शेड्यूल से कुछ वक्त निकालकर अपनी दोस्त उर्वशी ढोलकिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। हाल ही में टीवी की इन दोनों हॉट बालाओं ने पूल में अपना बिकनी अवतार दिखाया है। इसके साथ एक्ट्रेस तराना में भी पूल में मस्ती करती हुई दिखाई दी। फिल्म वेलकम बैक को लेकर एक्ट्रेस मलिका शेरावत ने एक खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें इसमें इसलिए कास्ट नहीं किया गया क्योंकि डायरेक्टर को अपनी गर्लफ्रेंड को रोल देना था। मलिका ने कहा कि बॉलीवुड में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं कभी किसी एक्टर निर्देशक के साथ नहीं रही। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर निक के साथ फोटो शेयर कर उनके लिए प्यार भरा नोट लिखा। प्रियंका ने इसके साथ ही एक फोटो भी शेयर की है। प्रियंका चोपड़ा पिछले कुछ समय से काम के सिलसिले में लंदन में रह रही थी, लेकिन अपने निक जोनस के इस खास दिन पर वो अमेरिका पहुंची और उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपनी भांजी अलीजे अग्निहोत्री के विज्ञापन की तारीफ की है। उन्होंने इसका वीडियो शेयर करते हुए भांजी के लिए खास नोट भी लिखा। अलीजे सलमान की बहन अलवीरा खान और अतुल अग्निहोत्री की बेटी है। सलमान की भांजी हाल ही में एक ज्वेलरी ब्रांड के एक एड में दिखाई दी थी।